नमः। पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्री परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। अभी फिर एक संघर्ष, एक जंग होगी हम लोगों के बीच में। मैं कहूंगा कैमरा ऑन करिए, फिर आप लोग धीरे धीरे करके कैमरा ऑन करेंगे। प्रभु जी मैं भी कंप्यूटर पे बैठा हूँ, उसमें कैमरा नहीं। अच्छा, ओके, चलो तो पर जो जो कौन कर सकते हैं वो करिए, अच्छा लगेगा। तब तक हम पिछली बार का रिवीजन कर लेते हैं। और आप लोगों को ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑफ ओनली टू सी योर नोट्स। आप कैमरा ऑन करके भी नोट्स देख सकते हैं कि पिछले बार क्या डिस्कशन हुआ था, उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो कैन समवन टेल व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम? हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था? हम थोड़ी बहुत दो तीन चीजें डिस्कस करते हैं, तो कोई बताएगा कि हमने लास्ट बार क्या डिस्कशन किए थे? नहीं, हिंट दूं? चलो हिंट दे देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब क्या पता है याद आ जाए हिंट से। अब किसी कुछ याद आ रहा है? वो सब ओके रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और कुछ कोई ऐसी चीज जो हमें याद हो कि हमें क्या करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें? देखो अब तो हिंट भी दे दी मैंने। चलिए तो लास्ट चीज पे हम कहाँ पे रुके थे ये बताइए। प्रभु जी आपने पूछा था कि भगवान क्यों आते हैं। ओके, ये मैंने पूछा था, बहुत सही बात है। लास्ट डिस्कशन अपना ये था कि भगवान क्यों आते हैं। उससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं। फिर हमारी बात ये हुई थी कि क्या हम खुद भगवान बन सकते हैं। फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि हम भगवान क्यों नहीं बन सकते हैं। करेक्ट, याद आया अभी? प्रभु जी हम लोगों ने भगवान के 6 गुण डिस्कस किए थे, जो 6। ओके, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि भगवान के पास ऐसी क्वालिटीज है जो हमारे पास नहीं है। याद आया? तो हम भी भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम भगवान से बड़े बन सकते हैं, ये भी हमने डिस्कशन किया था। किसी को याद है एग्जाम्पल क्या था जिस एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया था कि हम भगवान से बड़े यस कैसे? प्रभु जी। किसका बताओ? भरत एंड भरत एंड अर्जुन। ओके, हाँ बहुत सही। प्रभु भारत जी का भरत, अर्जुन और रावण। हाँ, और डे टू डे लाइफ में हमने किससे कंपेयर किया था? हम लोग भगवान से बड़े कैसे बन सकते हैं, किससे कंपैरिजन किया था हमने? वो ब्रेक अमेरिका हाँ, अमेरिका प्राइम के। मिनिस्टर। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो हम लोगों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट से कंपैरिजन किया था
कि जैसे देखो वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, लेकिन अपने घर पे जाके उसके बच्चे उससे बड़े बन जाते हैं। तो किस ताकत के कारण हम बड़े बन सकते हैं भगवान से? किस चीज के लव। थ्रू हम बड़े बन सकते हैं? प्रभु जी, हम जब भगवान को भक्ति करेंगे या फिर प्यार करेंगे उनसे तब होगा। हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पिछली बार का हम लोगों का डिस्कशन कुछ इसी प्रकार था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान आते क्यों हैं। पिछली बार आप लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया था लगभग लगभग, पर हम लोग अभी उसको भगवत गीता से भी सुन लेते हैं कि भगवत गीता क्या कहती है भगवान क्यों आते हैं। तो वाई कृष्णा डिसेंड्स, सो ये है भगवत गीता 4.7। जब भी 4.7 बोला जाए, इसका मतलब दिस इज भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 7। और ये बहुत ही फेमस वर्स, आप सब लोगों को याद होगा। मेरे साथ दोहराइए क्योंकि आप लोगों को पक्का याद होगा। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्मस्य। यदा यदा ग्ला- धर्मस्य। हाँ, गाओ गाओ, सब लोग गाओ, बहुत अच्छा वर्ष है। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहा गया है इस वर्ष में? देखिए, whenever and wherever there is decline in religious practice or descendant of Bharata, a predominant rise of irreligion। तो इसका मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस जब कम हो जाती है एंड प्रीडोमिनेंट राइज ऑफ इररिलीजन, इररिलीजन बढ़ जाता है, एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ, उस टाइम में खुद आता हूं। तो पिछले बार हम लोगों की बात हुई थी, आप सब लोगों ने ऑलरेडी सही बता दिया था कि प्रभु जी क्यों आते हैं भगवान। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले और आगे भी पढ़ते हैं कि भगवान और क्या बताते हैं कि वो क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय सद्दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय धर्म धर्मसंस्थापनाय संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। संभवामि संभवामि युगे युगे। एक्चुअली इसमें ना बेटा आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि इसके अंदर वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। मैंने अपने आईपैड से प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा होगा। बट अगर फॉन्ट रहे तो प्रॉपरली समझ में आ जाता है। मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं तो मुझे याद है, तो इसलिए मैं गा दे रहा हूँ। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हमें तो समझ में ही नहीं आया कहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। टू डिलीवर द पायस एंड टू एनिलेट द मिसक्रिएंट as well as to re-establish the principle of religion, I appear myself millennium after millennium। तो अभी देखिए, दो ऊपर के वर्सेस में भगवान ने बताया, पहला जब भी बहुत ज्यादा इररिलीजन बढ़ जाता है, एंड दूसरा किसके लिए? टू डिलीवर द पायस एंड टू एनिलेट द मिसक्रिएंट, जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको हटाने के लिए, और टू डिलीवर द पायस, जो अच्छे इंसान है उनको वापस से भगवान के धाम में ले जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, और आप लोगों में चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा लगेगा। देखिए, here we have three things. What are the three things? What are the three things that we are discussing? One is परित्राणाय साधु नाम, मतलब कि जो साधु है उनको डिलीवर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए मतलब उनका उद्धार करने के लिए। ठीक है। दूसरा है एनिलेट द मिसक्रिएंट्स, जो बदमाश है उनको हटाने के लिए। एंड टू री एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म संस्थापनाया। ठीक है, आइए तो डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ,
See, actually, what is the situation? Last time also we were discussing that why Krishna has to come to this world. So the main thing is that, beta, whenever, let us say, कि आपने देखा है कई बार, मतलब कि जनरली आई हैव सीन दिस सिचुएशन कि कुछ बहुत बड़े परिवार रहते हैं. टुडे इन आवर टाइम व्हाट इज द सिचुएशन? मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज. न्यूक्लियर फैमिलीज मींस व्हाट? हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं. बट इफ यू might have seen, like I stayed in a village, and in the village I have seen this situation. Families used to be very large. बहुत बड़े परिवार होते थे. So just to give some ideas, like when my grandfather, so there were 4 brothers. और वो 4 brothers से they had one sister. So one day I was talking to my grandfather brother. So I told them, "अरे आप लोग इतने 5 एक साथ एक घर में कैसे रह लेते थे?" You know what he told? He told me actually we were 8. 3 of them died. So I was shocked that he was telling that he had his mother, father, their grandparents, and they were 8 kids. They all used to stay together. So earlier, what was the situation? There was huge families. And when there was huge families, there were all chances of problems also. तो अभी मान लो कि परिवार में झगड़ा हो गया. So nowadays, what is the situation? Whenever there is a fight in family, people go to the court. But I have seen in villages, whenever there is fight in the family, they never go to the court. What they will do? They will call their some relative who is their senior relative या elder relative. समझ में आ रहा है what I'm trying to say? Means whenever there is fight in the family, they will not call outside people. They will call their only some relatives, and then that relative will come and he will sort out the issues. And what is the good thing when the relative sort out the issue is that relative, he loves everyone. So when he will make the decision, he will balance everything. But whenever we go outside means we go to the court, we go to the police station. Then do you remember that story? All of us might have heard that story. Monkey and cat story. I think if I'm not mistaken that. Monkey and cat. आपको याद है 2 बंदर थे, रोटी का एक टुकड़ा, एक रोटी थी उनके पास. How many of you heard that story? किसी ने तो सुनी होगी. फेमस स्टोरी थी. मैंने तो बचपन में सुनी थी. यस सर. कौन सी बताओ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आप बताओ अगर वही है तो. वो बिल्ली वाली, 2 बिल्ली लड़ रही थी, तो वो रोटी के कारण लड़ रही थी, तो बीच में बंदर आ गया और वो बोला कि एक को ज्यादा पार्ट्स देते हैं, उसके बाद दूसरा कम, तो वो फिर लड़ती है, तो फिर उसका आधा खा जाता है, फिर से वो दूसरे वाले को पार्ट्स बड़ा होता है. सेम थिंग बिल्कुल सही. You know, बहुत अच्छी बात है. Correct. See, once what happened, there were 2 cats. I don't remember exactly. There were 2 cats or 1 monkey, or 1 cat or 2 monkey. I don't remember. But let us take it like this, that there were 2 cats, and somehow they got 1 roti. And they both started fighting that I will eat, I will eat, I will eat. Then 1 monkey came. That monkey told, okay, I will sort out the issue. So both of you sit down, give me the roti, I will give both of you half. So what he did, he made it like 60% to one side and 40% another side. And he made 2 pieces, 60-40, gave to both the people. Then both the people took it. And then who got the 40%? He started shouting. That cat started shouting, hey, this another cat, she has got 60%, I got less. This monkey told, okay, I'll help you. So what he did, from that 60%, he took out some portion. So maybe around, let us say, 30%, he made it half. And then whatever he took out, he ate it. Then this cat started shouting, oh, no, this another cat, she has eaten, she has got more.
I have got only 30, she has got 40. So he told, okay, well, I'll sort it out. And then he made it 20 and ate that also. And slowly after some time, he ate complete roti, that monkey, and went away. You remember? This is the same situation that is happening in the current day scenario. Whenever you go to the court, you go to the police station, you go anywhere, you will see this kind of situation that is existing. The person who has made the case, he is also not getting anything. The other party is also not getting anything. But who is earning? Vakil is earning, police is earning nicely. They both are earning very nicely. Whether their issues get sorted out or doesn't get sorted out, it doesn't matter, but they both are earning very nicely. So this is the scenario currently. But earlier the situation was not like that. अगर हमारे घर में लड़ाई हो गई तो क्या होगा? Now some Fupa ji or someone, they will come, they will sit, they will make everyone sit, and then they'll sort out the issue. And when they will sort out the issue, they will sort out it in a proper way because they love everyone. So the same situation is here. Why Krishna is coming? Why Krishna can't send someone else to do all these things? Why Krishna himself is coming? Because Krishna loves us. Krishna is coming because he loves us. उनको लगता है कि अरे मैं जाऊंगा तो मैं समझाऊंगा, पिटाई भी करनी है तो मैं पिटाई करूंगा. But Krishna personally comes and sort out the issues. तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो पायस हैं, अच्छे लोग हैं, उनका उद्धार करने के लिए, जो मिसक्रिएंट्स हैं उनका नाश करने के लिए. Now it may look like that यार कृष्णा is envious to the miscreants. जो बदमाश है उनसे क्या है? envious है. So we need to understand, actually we all are sons and daughters of Krishna, and he is never envious with us. जैसे कि हम लोगों के मम्मी पापा रहते हैं. So अगर मान लीजिए कि एक बच्चा बदमाशी करने लग रहा है तो कई बार क्या करते हैं, मम्मी पापा लगा देते हैं एक पकड़ के. So like the same situation I have also seen in my home. जो मेरी बेटी है वो कई बार क्या करती है, जो मेरा बेटा है छोटा है उसको पकड़ के लगा देती है, एक दो थप्पड़ लगा देती है, मन करता है तब लगा देती है. अब हम क्या करते हैं, हम उसको बेटे को धमकाते हैं, नहीं बेटा छोटा है, आपसे मारते नहीं उसको. So अब now if she starts thinking that अरे पापा तो ना मेरे से लग रहा है ना envious है, is it like that? क्या कभी होता है? नहीं. We love both of them. So same situation is that when Krishna is coming and we are telling that Krishna उद्धार करने आए हैं पायस का, so it doesn't mean that he is envious to the miscreants. वो उनकी भी पिटाई करके भी उनका उद्धार करने लग रहे, वो भी प्यार ही है. And धर्म संस्थापनाया, कि you have seen in this world everything goes down. सारी चीजें ऊपर नीचे होकर फाइनली नीचे ही जाती रहती है. फॉर एग्जाम्पल I will tell you, all of you can relate these things. जैसे कि आप लोग स्कूल वगैरह में गए होंगे, है ना, स्कूल में, या फिर जनरली दिस यू कैन रिलेट इट इन अ मच बेटर वे टू सम ऑफिस वगैरह के काम से. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा. आपने देखा है कई बार कोई सरकारी दफ्तर होता है ना, इन दैट सरकारी दफ्तर पूरा बाहर से जाएंगे, कोई सफाई वफाई नहीं है, कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, पार्किंग के एरिया को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अंदर फाइल वाइल ऐसे भरी हुई है एकदम चारों तरफ. बट समटाइम्स ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम्स टू विजिट दैट ऑफिस, एंड व्हाट हैपेंस ऑन दैट डे? आप लोगों ने, ये तो सिंपल सा आइडिया लॉजिक है. व्हाट विल हैपन ऑन दैट डे? सब लोग एकदम साफ सफाई कर देंगे, पूरा उसको स्टैक को अच्छे से जचा देंगे, सब शानदार हो जाएगा. बेसिकली दिस इज व्हाट धर्म संस्थापना है. मींस they have made everything here and there
Now again everything has come on the track. Why? Because district collector came or some senior minister visited that place. So same situation is with Krishna. When Krishna comes, उससे पहले सब गुड़ गोबर हो चुका है ना, कोई सबको लगने लग रहा है, someone is thinking this is good, this is bad, this is good, this is bad. When Krishna comes, he settles everything and he speaks Bhagavad Gita directly to the people so that they can understand what is good and what is bad. है ना? अब जो जो मैंने बताया है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो मैं चाहता हूं कि हर किसी को शेयर करना, ऐसे मजा नहीं आता है, मैं बोर हो जाता हूँ अकेला बोलते बोलते। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट समझाए हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि भगवान क्यों आते हैं, फिर मैंने आपको ये बताया कि उसमें बोला गया है कि धर्म संस्थापनाया, एक चीज ये करने के लिए, दूसरा था मिसक्रिएंट्स का नाश करने के लिए, तीसरा था पायस का उद्धार करने के लिए। देन आई टोल्ड कि पायस लोग और मिसक्रिएंट्स में क्या भगवान किसी एक को प्यार करते ज्यादा, किसी एक को प्यार करते नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों को ही प्यार करते। किसी की पिटाई कर रहे हैं उसका भी प्यार ही है, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे की पिटाई कर देते हैं। एंड भगवान को खुद ही आना क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि भगवान हम लोगों को प्यार करते हैं, इसीलिए वो खुद ही आते हैं। नहीं तो अगर किसी और को भेजेंगे तो जिस तरीके से मंकी का स्टोरी था, है ना, उस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। अब ये मैंने पूरा खुद ही समराइज कर दिया। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट आपको हर किसी को एक एक बात बतानी है मुझे, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग हो मीटिंग में। एक एक बात बता दो, बस एक एक बात, एक बात बता दो कि ये बोला है प्रभु जी अभी आपने, नहीं तो मजा नहीं आएगा ऐसे मैं बोलता रहूंगा। प्रभु जी जब कुछ पाप कार्य होते हैं तब भगवान जी आते हैं इधर उस सब कुछ संभालने के लिए। क्या करने के लिए? सब कुछ संभालने के लिए। ओके, संभालने के लिए, ठीक है। और कोई? बोलो बोलो, नहीं तो फिर मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा। प्रभु जी जब इंसान एक कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं सही और गलत के लिए, तो वो उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पर्सनल थिंकिंग से अफेक्ट हो जाता है। तो हाँ, वो 100% करेक्ट या 100% रॉन्ग हम लोग उसको नहीं बोल सकते, इसलिए भगवान जी के आने से जो एक स्टैंडर्ड है वो वो मेंटेन वापिस से सेट रहता है। हो जाए। ओके, हाँ। बहुत बात है, गुड, शाबाश। और बोलो बोलो, सबको बोलना है, एक एक ही बात बोलो। साधु लोग को उद्धार के लिए कोई फ्रंट। ओके, जो अच्छे लोग उनको उद्धार करने के लिए। और अभी देखो मुझे नाम लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मैं नाम लूं कि मुझे पता चले कि आधे लोग ना वीडियो ऑफ करके सोने लग रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, बताओ। प्रभु जी आपने 2 श्लोका कोट किया, उसके बाद ओके, मैं 2 श्लोक का कोट किए। दोनों में क्या कंक्लूजन निकला था अपना, क्या क्या करना है आपने भगवान? फर्स्ट वाले में तो वो भगवान भक्तों के लिए आते हैं वो था, और सेकेंड वाला हाँ, में था एक में ये था कि भगवान अपने भक्तों के लिए आते, दूसरा ये था कि जब भी धर्म नीचे चला जाता है तब आते हैं। और लोग बताओ। मजा नहीं आएगा बेटा ऐसे। देखो, पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे मम्मी पापा ने हमें जबरदस्ती बैठा दिया है।
प्रभु मैं तो जी आपको आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट हाँ मैजिस्ट्रेट का एग्जांपल दिया कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्मली तो सभी लोग जैसे इच्छा वैसे रहते हैं, बट जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आते हैं उस वक्त एकदम साफ सफाई करते रहते हैं। हाँ मैं तो देखो हमारे आपसे स्कूल में जैसे कि जिस दिन इंस्पेक्शन होता है उसी दिन एकदम साफ सुथरा सभी लोग लाइन बना के चलते हैं ऐसा। हाँ देखो मैं तो आपसे कुछ नया भी नहीं पूछ रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ जो मैंने बताया वही खुद में समराइज करके पूछ रहा हूँ कि आप भी बता दे एक बार। चलो तो भाई नहीं बताना तभी क्या किया जा सकता है बताओ। एक्चुअली हम लोगों का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, मतलब कि दिस इज आई एम टेलिंग फॉर ऑल ऑफ यू आल्सो टू अंडरस्टैंड कि आवर करंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, दिस सिस्टम इज नॉट हेल्पिंग अस टू ग्रो। अभी जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ कि ना ऑल ऑफ अस शुड पार्टिसिपेट, वी शुड स्पीक। You know what is the problem? The problem is that in our modern education system, we are just told to cram. हमें कभी बोला ही नहीं गया कि आपको ना डिस्कशन करना है, आपको बात करनी है, आपको टीचर के साथ डिस्कशन करना है। हम लोगों को बस क्या बताया गया है, टीचर ने ये कह दिया आपको मानना है। तो एक्चुअली द सिचुएशन इज दैट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस बेटा, एक्चुअली वी लूज आवर क्रिएटिविटी। सी ऑल ऑफ यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, you have your thought process, you have your minds, but if we just start living a life in this way that कि जो हमें बोला गया हमने सुन लिया, तो हम बस सुनते जाएंगे और जो हमें बोल दिया गया हम वो कर देंगे। So with that what will happen, slowly we will lose our creativity, we will not remain creative। हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा हमें बताया जा रहा है वैसे ही। You have seen in our school, so what is the situation? The situation is this only, correct? वो हमें बताते हैं कि ये पढ़ना है, हम लोग आके उसको पढ़ लेते हैं, पेपर में वही लिख के आना है। We have to write the same thing in the paper। You know, one of my friend, he was telling me that what happened, his son, he is going to the school and I think is in some first class or second class। So there was a question and in that it was written, we should keep our, है ना, और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में इट शुड हैव बीन रिटन दैट रोड्स क्लीन, है ना, आवर स्ट्रीट्स क्लीन, एंड दैट बॉय ही जस्ट रोट वी शुड कीप आवर lanes clean। So that has the same meaning only, but you know they deducted his marks, they told you have not written the road। So now what does this mean? He has understood the concept, but still they deducted the marks because you are not written like that। So beta, this is my request to all of you that these classes can help us to grow, these can open our mind to such an extent that we can do anything in our life। But if we will just remain in this mode that okay, I'll just hear, and someone is asking me that okay, just repeat what I have said, still if I'll not say, then these will not be much beneficial for you। Because if we will not participate, then we lose the interest, and if we lose the interest, then this 1 hour will feel like burdensome to all of us। Are you understanding what I'm trying to say? So we should participate, this is my request to all of you, for all of your well-being। Okay, if you'll participate, you'll enjoy। आपको नहीं लगेगा कि ना अरे ना प्रभु जी, मम्मी पापा ने बोल दिया है या किसी ने भी बोल दिया तो 1 घंटे तक मुझे बैठे रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो now the main
thing arises as what is the meaning of Bhagwan? We have already covered it. Correct? All of you remember this meaning of Bhagwan? Bhagwan, the Supreme Personality of Godhead, is thus defined by the Parasar Muni as one who is full in six opulences. I think we covered it already last time. Strength, fame, wealth, knowledge, beauty, and renunciation. We already discussed it in detail. Why Krishna is Bhagwan? Krishna के पास ये सारी चीजें हैं. Strength कैसे है? तो if we see, strength means Krishna is lifting over the hill. है ना, हम लोग एक कुर्सी ना उठा पाए एक हाथ से, तो so Krishna is lifting over the hill. And then his fight with Lord Shiva. Lord Shiva को भी हरा दिया. ब्रह्म विमोहन लीला. यहाँ पे ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ था? ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी सारे बच्चों को उठा ले गए थे. तो फिर उसके बाद कृष्णा क्या करते हैं? खुद ही सारे बच्चे बन जाते हैं. एंड देन ब्रह्मा जी अंडरस्टैंड, हो गड़बड़ हो गई. Fame of Krishna. Krishna is most famous. I think we already discussed it last time. Wealth of Krishna. Krishna is Jagannath. And here we can see Krishna had made 16,108 palaces for each of the queens. चलो, अब ये बात आई गई है तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कोई तो बोले. Knowledge of Krishna, we already know. Krishna has given Bhagavad Gita. Beauty of Krishna. Krishna is known as Madan Mohan. मतलब कि जो क्यूपिड को भी अट्रैक्ट कर ले. रिनंसिएशन ऑफ कृष्णा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लेट अस कम टू इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच ऑल ऑफ यू मे हैव. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी marriages Krishna did or how many wives Krishna had? प्रभु जी मैं बोलूं? 16,108. हरे कृष्णा. Okay. Yes, go. प्रभु जी So how वही बोल many रहा हूँ. wives? 16,108. 16,108. Now all of you are young people, so all of your brains are also active. Don't you think that this is wrong on Krishna's part, that why he married 16,000 wives? प्रभु जी उन्होंने अपने आप को अपने 16,108 कॉपीज भी बनाए. Okay, but still, अगर मान लीजिए कि कल को कोई है. accidentally they did. They married. Krishna married all gopis accidentally. I think one story was that one king was there and he I think abduct all and kept their jail. So Krishna saved her all. So then Okay, all gopis told that no one is there for me. So I want to marry you. We all want you only. Then he did that thing. बहुत अच्छी बात बेटा. Good, sure. Actually, this is one very important question which people may ask you. People may say that na कि अरे ना you keep on telling that we should become good human beings, this and that. But your Krishna, he himself married 16,108 wives. So from which angle he is a good human being? So we should always know one thing. Actually, Krishna never married wives because he wanted to marry them. The situation was that what our Guruji has told very nicely. There was one demon, and what he has done is that he abducted many girls, and then he brought all of them to his kingdom, and then he was keeping all these girls. These were 16,100. 16,100. These were the number of girls whom he had abducted and kept in the prison, and he wanted that all of them, they should be married to him. Then they all prayed, and somehow this news reaches to Krishna. Krishna at that time was the king, and Krishna went there. He defeated that king and freed all these girls. So when all these girls, they got freed,
they told to Krishna that, Krishna, where we should go now? Krishna told, go to your homes. They told that currently no one will marry us now. Krishna said, why? Because this demon or this Rakshas, he has captured us, and now none of the kings, they will marry us. Why? Because they will think that मैं कह रहे हमें तो किसी और ने छू दिया है. So now how we can marry these girls? So they requested Krishna that why don't you only marry us? Because now no one will marry us. So just to give them shelter, Krishna married them. Now you think logically, who is the person who can do like this? There is no person in this world who will do like this just to protect other or give other shelter. He married them. So always we should know this story, because otherwise people, they have these things that मैं कह रहे ये सब बकवास, आपके भगवान तो ऐसे ही हैं, देखो क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, आप लोगों को मना करते रहते हैं. So we should know that this was the reason. Now Krishna is Bhagwan. Logically we understood how, because he has the 6 opulences. Now what is the another way how we can understand? Because different sages, great sages, have given confirmation of this. So first thing, here we will read one by one verses from Bhagavad Gita. So like this is the verse from 10.12 to 10.13. क्योंकि why I'm telling you all these things, better we should understand कि जब भी एक्चुअली हम लोग इंडिया में है एंड इंडिया में देयर इज वन कल्चर, जैसे कि कितने भगवान है, ओ बहुत सारे भगवान हैं. सो बहुत सारे भगवान हैं तो किसकी पूजा करें? सबकी करनी चाहिए, नहीं तो एक गुस्सा हो जाएंगे, दूसरे की पूजा करेंगे तो. करेक्ट? अगर मान लीजिए कि आप ना सबको खुश नहीं रखेंगे तो एक गुस्सा हो जाएंगे, दूसरा वो कर देगा. So we should always remember this thing, that Krishna is the supreme personality of Godhead. कृष्णा भगवान है. कैसे हैं? That first thing is we know the definition of Bhagwan, because of that we can understand. And second thing, now we will see what the different sages and the scriptures have told. Because till now we are accepting Bhagwan according to our understanding. बचपन से हम लोगों ने देखा कि अरे हमारे घर के मंदिर में 4-5 मूर्ति रखी हुई, तो हमने मान लिया कि सब भगवान है. But if we see what scripture says, that is very important, because if we will not have this understanding, then always whenever we will go outside, people will start telling कि हिंदू धर्म तो बकवास है, यहाँ पे तो ना दुनिया भर के लोगों के भगवान बनाए हुए हैं. तो देखिए अभी हम समझते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है. सो फर्स्ट थिंग, भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, व्हाट अर्जुन इज सेइंग, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पूर्ण शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजविभुम. यहाँ पे देखिए बगल में इसका मीनिंग लिखा हुआ, अर्जुना सेड, you are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. अब अर्जुना खुद ही कह रहे हैं, all the great sages such as Narada, Asita, Devla and Vyas confirms this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. तो अर्जुन कहने लग रहे हैं कि कृष्णा आप ही भगवान हो, और इतने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के गए हैं. दूसरा एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 4 संप्रदाय हैं, उन 4 संप्रदाय में अगर हम देखें तो अपने पास बहुत सारे प्रोमिनेंट आचार्य आज रहे हैं, जिसमें मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, दे ऑल हैव आल्सो एक्सेप्टेड दैट कृष्णा इज भगवान. अब यहाँ पे पद्म पुराण के अंदर एक वर्ष आता है, कुछ लोगों को लगता है कि शिव जी भगवान है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग मानते भी हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. दिस इज द वर्स फ्रॉम पद्म पुराण. लॉर्ड शिवा टेल्ड द गॉडेस दुर्गा,
लॉर्ड शिवा ने दुर्गा जी को कहा, माय डियर देवी, although the Vedas recommend worship of demigods, the worship of Lord Vishnu is topmost. मतलब कि यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स, मतलब कि और सब देवता हैं लेकिन विष्णु भगवान है. Understanding clearly it is written, the worship of Lord Vishnu is topmost. However, the above the worship of Lord Vishnu is the rendering of the service to the Vaishnavas who are related to Vishnu. इसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं तो वो और ज्यादा बड़ी बात है, तो वो बाद की बात है. अभी हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है. गीता महात्मा, इसमें क्या लिखा हुआ है? Let there be one common scripture for the whole world. Bhagavad Gita. This who is speaking, this is Lord Shiva is speaking to Parvati. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. One hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. And let there be only one work, the service to the Supreme Personality of Godhead. तो आप सोचिए कि this Lord Shiva himself is telling. आगे ब्रह्मा जी, हमें लगता है कि ब्रह्मा जी शायद भगवान है, तो अभी ब्रह्मा जी से पढ़ लेते हैं. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकार कारणम. क्या लिखा हुआ है? ये खुद बोलने लग रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं. ब्रह्म संहिता 5.1. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the original of all. He has no other origin. He is the prime cause of all causes. सर्व कारणम. जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, तो लोग कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि वी केम. सो कई बार हम लोग ये नहीं कहते हैं कि ना हम भगवान से आए, तो लोग कहते हैं तो भगवान कहाँ से आए? अच्छा, डाउट नहीं, हम भगवान से आए तो भगवान कहाँ से आए? और कोई ना कोई तो होगा, भगवान का भी ओरिजिन होगा. सो बेसिक डेफिनेशन इज दैट कि सर्व कारण कारणम, जो सबका ओरिजिन पॉइंट है उसे ही भगवान कहा गया है. अगर भगवान का ओरिजिन पॉइंट कोई और होता तो जो वो कोई और था वो भगवान कहलाता. समझ में आ गया? बेसिक डेफिनेशन इज दिस. सो इफ समवन सेज दैट ना कि अरे हम भगवान से आए तो भगवान भी कहाँ से आए होंगे, तो वो मेन पॉइंट है. मतलब कि वो किसी से नहीं, वो है, अब उनसे सारी चीजें आई. अगर वो किसी से आए होते तो वो भगवान कहलाते. ठीक है, चलो. तो someone wants to share something, someone wants to have discussion on something, we can take doubts, otherwise we will end here. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी, बताइए. प्रभु जी, मेरा एक सवाल है. हाँ, हम बोल रहे कि जैसे हम लोग बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान का जो फोटो हुआ, मूर्तियां, तो हर जगह रखना पॉसिबल नहीं होता, मतलब जैसे वर्जित होता है. तो जैसे बहुत जन क्या होता है कि आदमी लोग जो टैटू शरीर में बनाता है, हाँ, नहीं होता. क्या 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 मतलब कहने का मतलब ये, जैसे कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान का मूर्ति या फिर फोटो कहीं पर रखना वर्जित होता है, लेकिन हाँ. बहुत जन होता है जो शरीर में टैटू भगवान का बना के फिर गलत जगह में वॉशरूम में जाता है, तब उस समय गलत क्यों नहीं होता? नहीं, तो जनरली देखिए, व्हाट आई विल टेल यू इज दैट कि फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड कि आप देखेंगे तो हम लोग भगवान का टैटू अपने शरीर पे नहीं बनाते. अभी देखिए, लोग बनवाने में तो कुछ भी बनवा लेते हैं, बट इफ यू विल सी वैष्णवास, they will never make the tattoo of God, but they will make the tilak. So what is basically a tilak? Tilak is, these two are the feet of Krishna. Yeah? So these are the basically representation that these two are the feet of Krishna,
and this is the Tulsi Maharani at the feet of Krishna. So basically, generally we don't recommend that we should make tattoo of Krishna on our body. See, nowadays it's modern society, people are making anything and everything. वो भगवान का टैटू भी इसलिए नहीं बना रहे हैं कि they love Krishna. They are making it so that they look cool. So the connection is that people are doing whatever they want to do. But if we follow the scriptures, then in scriptures, generally they recommend that we should do tilaks on our body. So like this, I have put the tilak. So tilak is like the blessing. कि जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा का ब्लेसिंग रखते हैं, अपने सिर पे हाथ रखते हैं, हम उनके पैर पे पैर छूते हैं, फिर उनके पैरों को छू के अपने सिर पे ऐसे लगाते हैं. So the same situation is that this tilak is a representation that these are the lotus feet of Krishna, and we have kept those lotus feet on our head, and we are taking his blessings. So generally it's not recommended that we make the tattoo on our body of Krishna. Okay, Prabhuji. Thank you. और कोई कुछ? देखिए कितना अच्छा सवाल आया था. बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो. Okay, if no one is speaking, then we will end here. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.